ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और पुनः उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह, किस चीजों की में रखें सावधानी और क्या करें उपचार, साथ ही मैं शामिल करूंगा इस कार्यक्रम में बहुत सारी आए हुए पत्रों ईमेल्स के द्वारा जो कुंडलियां आई हुई हैं, उनमें से 3 कुंडलियों को मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यह देखने के लिए कि क्या कह रहा है यह सप्ताह, क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की यदि बात करूं तो यह सप्ताह धन के मामले में बहुत बेहतर संकेत दे रहा है, विशेष करके प्रारंभ के आधे सप्ताह के दौरान, यानी रविवार से लेकर लगभग मंगल और बुधवार तक। साथ ही इस सप्ताह विद्या बुद्धि बहुत स्थिर रहने वाली है, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं तो सफलता लगभग निश्चित है। सावधानी क्या रखनी है आपको इस सप्ताह सावधानी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के रहनी है। गरिष्ठ चीजों को खाने से बिल्कुल ही बचें, परहेज करें, और सुदूर यात्रा करने से भी बचें क्योंकि यात्रा कष्टकारी हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए मन बहुत प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह आपका, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में। वैसे पूरा सप्ताह ही बेहतर जाने की उम्मीद बनी हुई है। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, माता या माता तुल्य लोगों से आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्राप्त होगा, और उनका पूरा स्नेह आपको मिलेगा इस सप्ताह। कुछ शुभ समाचार मिलने के भी सितारे संकेत दे रहे हैं। यात्रा लाभदायक होगी और धन के मामले में स्थिति सामान्य बनी रहेगी। यदि कोई घर परिवार से संबंधित साजो सामान या कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बहुत बेहतर है आपके लिए। सावधानी किस बात में रखनी है? सावधानी मैं देख रहा हूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में यदि भाग लेने जा रहे हैं तो थोड़ा प्रयास बढ़ा दें। संतान से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है या कोई मानसिक कष्ट आपको पहुंच सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए अगर देखा जाए तो अचानक व्यय का योग बन रहा है। इस सप्ताह अचानक कोई न कोई व्यय खड़ा हो जाएगा आपके लिए, जिसको कई हो सकता है कि नियंत्रित करना मुश्किल हो। पराक्रम बहुत बढ़ा रहेगा, निर्णय शक्ति बहुत बढ़ी रहेगी। भाग्य का साथ मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा रहने वाला है, तो कोई विषम परिस्थिति में भी भाग्य बहुत सहयोगी होगी और आप उससे निकलने में सक्षम होंगे। धन का आगमन भी अच्छा होगा, भाई बहनों का सहयोग बहुत अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में भी वृद्धि होने वाली है। हाँ, एक विषय का आपको जो सावधान रहना है वह यह कि यदि भूमि, भवन या कोई वाहन खरीदने का इस सप्ताह प्लान बना रहे हैं तो उसको टाल दें, ना खरीदें, क्योंकि ग्रह बहुत अच्छे नहीं है, या उससे आपको हानि हो सकती है, या लेने के बाद उसमें कोई न कोई अड़चन या परेशानी का योग बन रहा है। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि का। कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए तो यह सप्ताह कुल मिलाकर के मिश्रित फल देने वाला है। जहां एक ओर परिवार के किसी व्यक्ति के कारण मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना बन रही है, उसी ओर आपके व्यक्तिगत प्रयासों से किए हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि कहीं मान सम्मान भी इस सप्ताह आपको प्राप्त हो। यात्रा निकटवर्ती होगी तो अच्छी होगी, सुदूर यात्रा में कष्ट होगा आपको। और संतान इस सप्ताह बहुत बेहतर करेगी, जिससे आपको प्रसन्नता होती। भाग्य बहुत प्रबल नहीं है, तो कहीं आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी यदि शेयर मार्केट में कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब 4 राशियां हो गई, समय आ गया है कि हम किसी कुंडली को शामिल करें। तो जो पहली कुंडली में शामिल करने जा रहा हूं वह ले रहा हूं मैं, यह है श्री सुनील सक्सेना जी। इन्होंने नागपुर से अपनी कुंडली भेजी हुई है। आपका डेट है 4 जुलाई 1973 और समय है रात को 23 बजे का, यानी 11 बजे का। इनका प्रश्न है कैरियर में अस्थिरता बनी हुई है, क्या करें? सुनील जी, आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं कि सभी ग्रह बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन कैरियर राहु आपके द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली बन रही है तुला लग्न की और इसमें राहु वृश्चिक में विराजमान है। राहु के द्वितीय भाव को बैठने को हम लोग कहते हैं धन के घड़े में छेद, अर्थात चाहे जितना भी आय आपकी हो जाए, आपकी आय रुकेगी नहीं। तो कहीं न कहीं इसके कारण अस्थिरता बनी हुई है। इसके अलावा बुध आपकी कुंडली में है भाग्य का स्वामी, और वह वक्री होकर के बैठा तो अपने स्थान पर ही है। सूर्य, बुध और शनि की युति बनी हुई है, लेकिन बुध के वक्री होने के कारण
आपका भाग्य आपकी साथ आपका नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं जितना भी आप प्रयास करते हैं अपने जीवन में, उतना आपको परिणाम नहीं मिलता। क्या करें इसके लिए? आपको चाहिए, बुध चूंकि भाग्य से परमानेंट आपकी कुंडली में वक्री बैठा हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप बुध का वैदिक रीति से शांति कराएं, क्योंकि इसका और कोई उपचार नहीं है। साथ ही आवेग जब भी कभी भी आए आपको, उस काम को आपको नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड हाउस का जो राहु होता है वह कभी भी बहुत अधिक आवेग देता है, बहुत आवेश देता है। लगता है बस इस काम को अभी करूं तो तुरंत हमको करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा, और यकीन मानिए उसमें निश्चय ही आपको हानि होगी। किसी भी कार्य को करने में धन की मात्रा जितना भी आपके मन में आ रहा है उसका 30 से 40% से अधिक इन्वेस्ट ना करें, ताकि अगर हानि हो भी जाए तो आप अपने आप को संभाल सकें। समय मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद कुछ परिवर्तित होगा, और अगले वर्ष मार्च तक आते आते बेहतर परिणाम कुछ आएंगे। लेकिन कुंडली में जो परमानेंट दोष है, एक राहु का परमानेंट इलाज और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आवेश में आकर कोई कार्य करने से बचिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वाणी दूषित हो जाती है उसको थोड़ा नियंत्रित रखिए, और बुध की वैदिक शांति करा लें अक्टूबर, और फिर उसके बाद पुनः अक्टूबर से कुछ आपको राहत मिलने लगी, और अगले वर्ष मार्च के बाद बेहतर समय जाएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं अगली राशि सिंह राशि का। सिंह राशि की यदि मैं बात करूं तो अचानक व्यय से आप परेशान होंगे, मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, और हमको लगता है कि कई सोच का दायरा कई तरफ बढ़ेगा। आप एक जगह स्थिर होकर के आप नहीं सोच पाएंगे, कभी लगेगा कि ये कर लें, कभी लगेगा कि ये कर लें, यानी एक अनिर्णय की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। सलाह ये रहेगी कि ऐसी स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। भाग्य खूब प्रबल रहने वाली है आपके लिए, और कुछ धार्मिक कार्यों में भी आप इस सप्ताह सम्मिलित हो सकते हैं, या कहीं न कहीं आपके व्यय का योग बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, और प्रयास करें कि घर से बहुत लंबे समय के लिए दूर ना जाएं। यह आपके लिए जो है वो सावधानी है। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए इस समय पारिवारिक स्थिति थोड़ी डवाडोल नजर आ रही है। विशेष करके इस सप्ताह आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ मिलकर चलें, और कोई भी कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें एक दूसरे का सलाह ले लें, तब उस कार्य को करें, ताकि जो ग्रहों की स्थिति है वह न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। अन्यथा अकेले कोई निर्णय लेंगे, निश्चित उसमें नुकसान होगा, और उसके कारण परिवार में तनाव बढ़ेगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी सलाह यह है कि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो अपने जीवन साथी के सलाह और मशविरे के साथ करें, परिवार के लोगों को लेकर के चलें, अकेले कोई निर्णय ना लें। दूसरी बात जो है, जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि धन तो आएगा, लेकिन वह कहीं अनावश्यक स्थान पर ना खर्च हो, अनावश्यक चीजों में आप ना उसे लगाएं, इस बात पर भी आपको सतर्कता रखनी है। अर्थात धन की आय तो अच्छी है, लेकिन वह अनावश्यक जगहों पर व्यय न हो, इस बात पर भी आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। कुल मिलाकर एक मध्यम सप्ताह जाने वाला है, सावधानी बरतें। हाँ, वाहन जब आप कहीं निकल रहे हैं अपने घर से तो थोड़ा वाहन को चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है इस सप्ताह आपका वाहन आपको परेशान करे। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह सप्ताह कहीं वाद विवाद की संभावना बन रही है घर से बाहर। तो यात्रा में या कहीं ऑफिस में, कार्यालय में उलझने से बचें किसी से। कुछ लोग आपको हानि पहुंचा सकते हैं, कोई आपके पीछे षड्यंत्र कर सकता है, तो थोड़ा अपने जो लोग भी शत्रुता रखते हैं उन पर नजर रखें और उनसे उलझे ना, क्योंकि उलझना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप चीजों को छोड़कर आगे बढ़िए, भगवान आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है आगे। दूसरी चीज मैं जो देख रहा हूं वह देख रहा हूं कि बुद्धि के बल पर बहुत, यदि आप कार्य व्यापार में हैं, कहीं भी हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाले हुए हैं, तो बुद्धि बड़ी सार्थक होगी इस समय। बुद्धि के बल पर आप चीजों को अपने पक्ष में करने में समर्थ होंगे और लाभ अवश्य ले लेंगे। कुल मिलाकर मैं अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि यह सप्ताह बेहतर है आपके लिए, अगर खाली वाद विवाद के पक्ष को छोड़ दें तो। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह क्रोध की कहीं न कहीं अधिकता बनेगी।
क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, अपने आवेश पर आपको नियंत्रण रखना है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी मुझे नजर आ रही है, वह यह कि आपको आपके जीवन साथी का जबरदस्त सहयोग मिलेगा और साथ मिलेगा। परिस्थितियां भले ही अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, लेकिन जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है। जो लोग प्रेम संबंधों में, वहां भी जो रिश्ते हैं वह इस समय बेहतर होंगे। यात्रा बहुत सार्थक रहने वाली नहीं है। अपने से उच्च अधिकारियों से वाद विवाद से बचना है या उन्हें किसी भी प्रकार से खुश रखने का प्रयास करना है, क्योंकि वहां कोई मतभेद या मनमुटाव होने की संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी यह सप्ताह बेहतर है, आपको सफलता देने वाला है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह है। अब 4 कुंडलियां हो गई, 4 राशियां हो गई। आइए एक कुंडली और ले लेते हैं। इस कुंडली को मुझे भेजा है मिसेज श्रद्धा शर्मा ने। आपका जो जन्म की तारीख है वह है 26 मार्च 1982 और समय है रात को 20 यानी 8 बजे का। आपका प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, हम क्या करें, क्या निर्णय लें, समझ नहीं आ रहा, और क्या यह मेरा विवाह चलेगा या नहीं चलेगा। बड़ा स्पष्ट प्रश्न है कि विवाह चलेगा या नहीं चलेगा। इन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन इनकी कुंडली देख करके ऐसी लग रही है कि इनके जो जीवन साथी हैं, इनके पति हैं, इनको स्वास्थ्य की भी जबरदस्त समस्या हो सकती है या कहीं घटना दुर्घटना का योग बना हुआ है। आपके प्रश्नों का मैं अगर एक लाइन में उत्तर दूं तो यह इस विवाह को चलाना अत्यंत ही कठिन है। शनि मंगल की युति एक साथ आपके लग्न में बन रही है, सप्तम भाव पर दृष्टि है। कई लोग कहते हैं कि मंगल और शनि की युति मंगल के नकारात्मक प्रभाव को काट देता है। मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों ही पाप ग्रह हैं और बिल्कुल विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं, बहुत ही उग्र ग्रह हैं, और दोनों जब एक साथ बैठते हैं तो बहुत अधिक दूषित हो जाते हैं। और इन दोनों की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तमेश गुरु वक्री है, अर्थात वैवाहिक जीवन में जबरदस्त बाधा है। सीधी भाषा में बात करूं तो इस विवाह के बचने की संभावना लगभग 90% नहीं है। फिर भी हमारे जो भारतीय परिवेश है, इसमें जो वैवाहिक जीवन की चीजें, इसमें मांगलिक कुंडली बन रही है, सप्तमेश वक्री बन रहा है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, और दशा भी इस समय वर्तमान में गोचर में राहु और केतु लग्न और सप्तम में विराजमान है। तो कुल मिलाकर समय बेहद प्रतिकूल है। विवाह को अगर आप चलाना चाहती हैं तो अलग अलग उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग कई चीजों का उपचार करना पड़ेगा। इसके लिए जो एक समाधान सबसे उत्तम है वह है मां कात्यायनी का अनुष्ठान। वैवाहिक जीवन में यदि समस्या हो, कई ग्रह खराब हो, विवाह हो चुका हो, ऐसे इस तरह की कुंडलियों में तो हम मना करते हैं, कुंडली अगर मैच बिल्कुल नहीं कर रही है तो विवाह ना करें। लेकिन इसमें आपकी कुंडली में भी बहुत अधिक दोष है, तो ऐसे केस में आपको चाहिए था कि मां कात्यायनी का अनुष्ठान पहले करा करके फिर विवाह करते। लेकिन अगर हो चुका है तो अभी भी कोई बात नहीं है, आप एक बार प्रयास करके देखिए, ब्रह्मास्त्र की तरह यह काम करता है। आप मां कात्यायनी का अनुष्ठान करिए, दिसंबर तक इंतजार करिए, दिसंबर तक नहीं, जनवरी तक, क्योंकि 16-17 जनवरी को राहु केतु का स्थान परिवर्तित होने वाला है। उम्मीद है कि यह विवाह चल जाए, टिक जाए। अब पुनः आते हैं राशियों के ऊपर। वृश्चिक राशि तक हम बात कर चुके थे। अब लेते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में, कैसा रहेगा आपका। धनु राशि के जातकों के लिए अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह धन के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अचानक धन लाभ होने का योग बन रहा है, कहीं न कहीं से अप्रत्याशित धन आने का जो है योग बना हुआ है, संभावना बन रही है। तो धन के मामले में बेहतर सप्ताह है, प्रसन्न रहिए। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए, विशेष करके घटना दुर्घटना का योग बना हुआ है। तो कहीं वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, रात के समय ड्राइव मत करिए स्वयं, या अकेले मत जाइए, और बेहद सतर्कता से कहीं अगर ऊंची नीची पहाड़ी रास्तों पर अगर आप जा रहे हैं तो सावधानी के साथ गाड़ी चलाइए, व्यसन करके गाड़ी नहीं चलानी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भी आपके लिए बहुत ही सफलता का अच्छा योग बना हुआ है, और जो लोग संतान के प्रयास में हैं या संतान की इच्छा लिए हुए हैं उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर धनु लग्न वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो भैया स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल लापरवाही ना बरतें।
विशेष करके और ये क्योंकि ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि इसमें कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, या कई तरह के जो रोग हैं वो हावी हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। सीजनल रोग भी उसमें हो सकते हैं, उसमें आपको मधुमेह यानी डायबिटीज संबंधी रोग हो सकती है, आर्थराइटिस भी या गैस्ट्रिक भी परेशान कर सकती है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के यह सप्ताह मुझे आपका अच्छा नजर नहीं आ रहा है। धन अचानक और अप्रत्याशित स्रोत से आएंगे, संतान बेहतर करेगी, लेकिन मन विचलित रहेगा। धनागमन के बावजूद, परिवार में शांति के बावजूद आपका अपना मन विचलित रहेगा, अकेलापन महसूस करेंगे, कहीं एकांत में जाने की इच्छा जागृत होगी, सुख सुविधाओं के रहते हुए भी मन अशांत रहेगा, और स्वास्थ्य को लेकर के बेहद आपको सतर्क रहना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों की यदि बात करूं तो पारिवारिक जीवन के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उसमें भी प्रगाढ़ता आएगी, यानी एक दूसरे से नजदीकी आएगी। और थोड़ा जो अपने भाइयों से संबंध है उसको आपको संतुलित करने की जरूरत है। कहीं वहां मुझे लग रहा है कि किसी कारण से तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो बेहतर होगा कि एक बार उनसे विचार विमर्श कर लें कि मनमुटाव या किसी दूरी का कारण क्या है, और प्रयास करें कि मतभेद ना उठे। अब बात करेंगे मीन राशि की, लेकिन मीन राशि की बात करने से पहले हम चलते हैं अगली कुंडली के ऊपर और आज के कार्यक्रम की अंतिम कुंडली के ऊपर। यह कुंडली मुझे भेजा है न्यू जर्सी यूएस से मिस्टर मनीष शर्मा ने। मनीष जी का जो है वो जो कुंडली में देख रहा हूं, इनका प्रश्न है, इनका जो जन्म है वह है 25/5/1984 का, और इनका प्रश्न है अपने कब होगा विवाह संबंधी थी। इनका भी प्रश्न है कि विवाह इनका कब होगा। पुनः मैं देख रहा हूं कि एक अच्छा समय आपका हो चुका है, 30-31 वर्ष आपकी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत अधिक अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल फरवरी 2016 से लेकर के अक्टूबर तक, यानी अगला जो 5-6 महीने का समय बहुत ही अच्छा पीरियड है, और उसमें कहीं न कहीं से विवाह हो जाएगा। एक चीज का खाली आपको ध्यान रखना है, विवाह से पहले आप मंगल की वैदिक शांति करा करके अपने वैवाहिक बंधन में जाएं। और यदि कुंडली आपकी प्रबल मांगलिक है, यदि लड़की भी मांगलिक हो, तभी विवाह करें, अन्यथा बहुत परेशानी आएगी, और अपनी कुंडली में मंगल की वैदिक शांति भी करा लें। तो यह आपके लिए सलाह है, और बहुत इंतजार नहीं करना है। अगला आने वाला वर्ष आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर है, और निश्चित ही विवाह आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं आज की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं किसी उलझन में पड़े हुए हैं आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और जबकि अपॉर्चुनिटीज कई हैं इस समय आपके सामने, अवसर बहुत हैं कैरियर को लेकर के, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप थोड़ा अपने को समय दें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचें, क्योंकि जब तक आप अपना स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे मंजिल करीब नहीं आएगी। बैठे रहने से कोई समाधान नहीं है जीवन में, किसी चीज को टालने से कोई समाधान नहीं है। जो समय है वो अपनी गति से चल रहा है। तो आपके लिए इस सप्ताह ये सलाह है कि डिटरमाइंड होइए, अपने माइंड को स्थिर करिए और डिसीजन लीजिए। मंजिल आपका रास्ता देख रही है, सफलता निश्चित मिलेगी आपको। अपने ऊर्जा शक्ति को बढ़ाइए, थोड़ी स्फूर्ति को बढ़ाइए, कहीं न कहीं आलस्य हावी हो रहा है। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं वो यह देख रहा हूं कि आपको थोड़ा चाहिए कि भगवान सूर्य की आराधना करें। थोड़ा भाग्य लड़खड़ाई हुई है, शायद आलस्य और सबका कॉम्बिनेशन जो पीछे के कारण है, उनके कारण भाग्य इस समय बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं चल रही। तो भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य को सुबह अर्घ्य दें और मन को उत्साहित करें, चैतन्य रहें, तभी कोई बात बनने वाली है। किसी जो है करीबी रिश्तेदार या परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने का योग बना हुआ है आपके लिए। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप जो है वो यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और रात में यात्रा ना करें इस सप्ताह। कुल मिलाकर बेहतर सप्ताह है, सिर्फ आपको उठने की आवश्यकता है। तो यह रहा इस सप्ताह सभी राशियों का राशिफल। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली को अपने कार्यक्रम में शामिल करूं,
तो मुझे ईमेल करें astrotipsindia@gmail.com पर, या आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 9990911538 पर। इस नंबर पर आप फ़ोन करके आप भेज सकते हैं अपनी क्वेरी। पुनः मुलाकात होगी अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपका आने वाला समय, आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें नए नए विषयों पर कार्यक्रम देखने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।